दोस्तों ऐसी क्या करने की ज़रूरत है जिससे कि हर एक मानसिक समस्याएं ठीक हो जाए, किसी भी तरह का ओसीडी हो, फोबिया हो, डिप्रेशन हो, सब ठीक हो जाए। तो गाइज वो है आपका इस माइंड को कंट्रोल करना। इस माइंड के अंदर भी है सबकॉन्शियस माइंड, जो कि आपका 90% हिस्सा है, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और 10% हिस्सा ही है कॉन्शियस माइंड। हम लोग जो सीखते हैं वो मात्र 10% वाली हिस्सा कॉन्शियस माइंड से सीख रहे होते हैं गाइज। हमें जो है कि उस विचारों को, उस आदत को डेवलप करना पड़ता है सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड हमारी एक्शन की भाषा को समझती है। आज जो आपको ये ओसीडी हुई है, डिप्रेशन हुई है, फोबिया हुई है, ये जो है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले गया है। जाने अनजाने आपने गलत धारणाएं बना करके, गलत एक्शन लेकर के क्या किए हुए हैं, वो आपका जो है कि हैबिट बन गया हुआ है। वो जो डाउट आ रहा है अपने आप आ रहा है, आप कह रहे हैं कि हमें वहम हो रहा है, हमें डाउट हो रहा है, हमें शक हो रहा है। ये सब कहाँ से आ रहा है गाइज? ये सब आपका सबकॉन्शियस माइंड में, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। वो अपने आप, जैसे आप खाना खाते हैं आपके कंट्रोल में, लेकिन पचाना आपके कंट्रोल में नहीं है। उसी तरीके से गाइज ये जो है कि आपके कंट्रोल से हट जाता है और ये अपने आप आने लगता है गाइज। तो यही है सबकॉन्शियस माइंड। और उस सबकॉन्शियस माइंड को बदलाव अगर कर ले तो आपका जो है कि आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। क्या सबकॉन्शियस माइंड को बदलाव किया जा सकता है? तो गाइज आंसर है हाँ, सबकॉन्शियस माइंड को हम लोग बदलाव कर सकते हैं। चलिए पहले जो है कि बोर्ड पे आते हैं। तो हमें क्या करना है, माइंड के अंदर मतलब मन में ही दो है, एक है कॉन्शियस माइंड, CM लिखते हैं, इसको SM लिखते हैं, मतलब सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड। अब जो है कि यहाँ बात करते हैं कि ये जो है कि S4 मान लीजिए सुपर, मतलब बहुत ही जो है कि CM को जो है करके आपको जो ये जो कॉन्शियस माइंड है ये मात्र जो है कि 10% हिस्सा है और ये 90% हिस्सा है गाइज। तो ये चीज़ समझिए, ये पावरफुल है। इसको चेंज किया जा सकता है। कैसे चेंज किया जा सकता है? पहला चीज़ है अफर्मेशन। चलिए इतना ही शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं अफर्मेशन से, क्योंकि जगह नहीं था उधर, तो इसलिए जो है कि हम लिख दिया अफर्मेशन। अफर्मेशन से जो है कि सबकॉन्शियस माइंड चेंज होता है गाइज। क्या अफर्मेशन से? अब देखिए ओसीडी बीमारी जो होती है, डिप्रेशन होती है, आप क्या करते रहते हैं, अंदर अंदर अफर्मेशन कर रहे होते हैं, कहीं शक कर रहे होते हैं, डाउट कर रहे होते हैं, चिंता कर रहे होते हैं। तो वो क्या होते हैं, आप गलत डायरेक्शन में एक्शन ले रहे होते हैं। इसी कारण से सबकॉन्शियस माइंड में जो है कि अभी जो आपको चिंता, डर, घबराहट, परेशानी हो रही है, ये भी एक जो है कि आपका अफर्मेशन कर रहे थे पहले, जाने अनजाने गलत जो है कि डाउट पे तर्क वितर्क करने लगे। इसी कारण से क्या हुआ, ये आप जो एक्शन ले रहे थे, जैसे कि आपको डाउट आया, हाथ गंदा नहीं है, फिर भी जाकर आप हाथ साफ सफाई कर रहे थे, तो ये जो आपने गलत धारणाएं अपनाए, गलत करने लगे, बार बार एक्शन लेने लगे, तो सबकॉन्शियस माइंड जो है कि ये कहता है भाई हमको नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो जो बार बार करोगे, जो बार बार जो है कि सोचोगे, जो बार बार करोगे, एक्शन लोगे, वो चीज़ को हम सच मान लेंगे। सबकॉन्शियस माइंड ये कहता है गाइस। तो आपने एक्ट किया किसके अनुसार से? इसका हेल्प लेते हैं, सब कॉन्शियस माइंड का जो है कि हेल्प लेकर के आप अपने सबकॉन्शियस माइंड भेजते हैं। मात्र 10% हिस्सा जो है कि 90% हिस्सा को कंट्रोल कर सकता है। ये हिम्मत है, बशर्ते जो है कि किस तरीके से करना है, कैसे करना है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है गाइज, टाइम लगता है। अब देखिए टाइम आपका कभी कभी जो अच्छे से करते हैं उसका 21 दिन, नहीं तो किसी को 3 महीना भी लग सकता है, किसी को 6 महीना भी लग सकता है गाइज। समझ रहे हैं? अच्छे से अगर करेंगे तो 21 दिन में भी आपका जा सकता है, नहीं तो आपका 3 से 6 महीना जो है कि टाइम ले सकता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, एक पैटर्न बनता है जो है, जैसे आप बाइक चलाते हैं ना, बाइक चलाने में शुरुआत में आप एफर्ट डालते हैं, जब धीरे धीरे सीख लेते हैं, सीखने के बाद क्या होता है कि आप बाय डिफॉल्ट सिर्फ गाड़ी पे बैठते हैं और कहाँ जाना है वो डिसाइड करते हैं। गाड़ी से ऑटोमेटिक आप फोन पे भी बात कर रहे होते हैं, आप कुछ और भी सोच रहे होते हैं, कहीं और दुनिया के बारे में बात सोच रहे होते हैं, लेकिन आपका गाड़ी सही चल रहा होता है। कौन कंट्रोल कर रहा होता है? ये आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा होता है।
अगर आप चाहते हैं कि इस बीमारी से ठीक होने के लिए तो बस इसको चेंज करना होगा, सबकॉन्शियस माइंड। तो इसको चेंज करने के लिए आपको इसका हेल्प लेना होगा, कॉन्शियस माइंड का। कॉन्शियस माइंड क्या है? जागृत अवस्था, चेतना। आप देखिए क्या होता है इसमें, अफर्मेशन। आप अफर्मेशन लेंगे किन से? कॉन्शियस माइंड से। बोलेंगे क्या क्या बोलेंगे कि मैं स्वीकार करता हूं कि हमें बीमारी हुई है, ओसीडी की बीमारी हुई है। और ये जब स्वीकार, जब तक आप कोई भी चीज में बदलाव लाने के लिए पहले आपको स्वीकार करना पड़ता है कि हमें बीमारी हुई है। जब तक आप बदलाव, अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें मानसिक समस्या हुई है, जिनके कारण से जो है कि क्या हुआ है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक ठाउट आ रहा है। ये जो है कि एक गलत तरीका का नजरिया बन गया है, गलत तरह का पैटर्न बन गया है माइंड के अंदर, इसी के वजह से हो रहा है गाइज। तो ये चीज जो है कि अफर्मेशन देंगे अपने आप को कि मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे ओसीडी की बीमारी हुई है या डिप्रेशन की बीमारी हुई है, जिनके कारण से अपने आप डाउट आते हैं, अपने आप डाउट आते हैं, डाउट में। और जो है कि अब उस पे जो है कि एक्ट जो कर रहे थे आप, उसको उसके ऊपर एक्ट नहीं करेंगे। क्या एक्ट नहीं करेंगे? क्या एक्ट नहीं करेंगे? जब भी डाउट आएगा तो आप साफ सफाई की ओर नहीं जाएंगे। जब भी बार बार भगवान को लेकर मन्नत का विचार आएगा तो आप ये नहीं मानेंगे कि हम ऑटोमेटिक मांग रहे, हम जो है कि जानबूझ के मांग रहे। आप कहेंगे ये ओसीडी बीमारी के कारण से हमें ऑटोमेटिक ठाउट आ रहा है। ये एक्शन लेंगे आप। एक्शन क्या ले? बार बार जो भगवान के पास जाके प्रणाम करते हैं, माफी मांगते हैं, वो नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो पैटर्न बना हुआ है वो टूटेगा। विचार आपको आएंगे, लेकिन आपको क्या करना है? उसको समझना ये ओसीडी बीमारी मिथ्या डर से आ रहा है और ये बार बार करना पड़ेगा गाइस। एक्शन, अफर्मेशन को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बार बार क्या करना पड़ेगा गाइस? प्रैक्टिस। इसके लिए जो है कि प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में करना पड़ेगा। बाइक चलाना है तो बाइक के लिए क्या करते हैं? बार बार रोड पे जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, बार बार फील्ड में जाते हैं, बार बार जो है कि भीड़ भड़का जगह पे प्रैक्टिस करते हैं। तो फिर क्या होता है? आपका ब्रेन सब चीज सीख रहा होता है गाइस। हमें अपने ब्रेन को सिखाना होगा, तब जाकर के अपना ब्रेन को सिखा रहे हैं, मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिखा रहे हैं। समझ रहे गाइज? तो ये प्रैक्टिस से कोई भी चीज सीखा जा सकता है। तो प्रैक्टिस के दौरान आपके मन में जो है कि कभी अच्छा होगा, कभी बुरा फील होगा, कभी जो है कि बशर्ते प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस में ही दर्द होता है आदमी को। बाइक चलाने में शुरुआत में डर लग रहा होता है और जो है कि बाद में जब सीख लेते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस चलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर प्रैक्टिस के दौरान भी डर लगेंगे, आपको घबराहट होंगी, आपको सबको सह सह करके आगे बढ़ना होगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका माइंड आपका साथ देने लगेगा, आप सीखने लगेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड बदलाव होने लगेगा और यहाँ से पैटर्न बदलेगा गाइज। तो बशर्ते इसको बदल लिए तो ऑटोमेटिक आपका जो ये डर घबराहट खत्म हो जाएगी और आपको जो है कि जहां भी काम कर रहे हैं ये माइंड आपको हेल्प करेगा, आपको सपोर्ट करेगा कि जो है कि ये सब विचार को अपने आप कंट्रोल करेगा। जिस तरह से बाइक अपने आप आपका जो है कि कंट्रोल कर रहा होता है माइंड, उसी तरीके से जो है कि कहां ब्रेक लगाना है, कहां पर जो एक्सीलेटर ज्यादा देना है, कहां ब्रेक लगा करके भीड़ भड़का को देख करके आप रोक लेते हैं, उसी तरीके से जो है कि आपको यहां पर कौन सा विचार पे एक्ट करना है, कौन सा विचार पे एक्ट नहीं करना है, ये सारा चीज आपका कंट्रोल होने लगेगा। बशर्ते क्या होगा? एक बार सबकॉन्शियस माइंड को सिखाना होगा, इसमें भेजना होगा अपने विचारों को। इसके भेजने के लिए आपको अफर्मेशन कर सकते हैं और एक्शन, दो चीज हम बताए हुए हैं गाइज। और तीसरा चीज क्या है कि रात में जब सोने जाइए तो आपको क्या करना है? आज दिन में लाइफ में जो अच्छा हुआ है उसको आप राइट डाउन कीजिए और उसके लिए गॉड का धन्यवाद हो जाइए। तो गाइज क्या होगा? इसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो गाइज आपके लाइफ में मिरेकल चेंज होगा। और जो है कि इस सबकॉन्शियस माइंड को बदलाव करेंगे तभी जा करके जो है, यही एक तरीका है, यही एक जो है कि है जो कि आपको अगर इस पे फोकस करेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को बदलाव करने पे तो आपका लाइफ बदलने लगेगा गाइज। तो तीन चीज बताए हुए, अफर्मेशन और जो है कि प्रैक्टिस, और जो है कि आपका प्रैक्टिस मतलब एक्शन लेने के लिए जो है तीसरा चीज बताया रात। आज दिन भर में जो भी चीज अच्छा होगा रात को सोने वक्त ही विचारों में मंथन नहीं करना है, जो अच्छा हुआ उसके बारे में सोच के थैंक यू करते रहना जब तक नींद नहीं आएगा, फिर सो जाइए आप। देखिए आपका लाइफ धीरे धीरे बेहतर होने लगेगा गाइज।
अगर आप अपने से सबकॉन्शियस माइंड को चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो गाइज दिए गए नंबर पर हमसे बात करके यहाँ पर काउंसलिंग ले सकते हैं और हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको बताएंगे रास्ता कि इस तरीके से चलिए। और जो है कि आप अगर उसको उस गाइड पे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस में अगर चलेंगे, क्योंकि कहीं भी कुछ करना होता है तो एक मेंटर की जरूरत होती है, एक गाइडर की जरूरत होती है जो कि हमें गाइड करे कि इस रास्ते में यहाँ पर कठिनाइयाँ आ सकती है, यहाँ पर ये मोड़ लेना है, यहाँ पर जो है कि हमें इस तरीके से चलना। अगर जो है कि गाइडर रहता है तो आप जल्दी बाहर निकल जाएंगे और जल्दी जो है कि आप इससे बाहर निकल सकते हैं गाइज। इसीलिए जो है कि अगर आप अपने से कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमसे कॉल करके गाइड ले सकते हैं और जो है कि यहाँ से काउंसलिंग लेकर के आप बाहर निकल सकते हैं गाइज। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। बढ़िया लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।